हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के अंदर अपन बात कर रहे थे राउल्ट्स लॉ की। मैंने आपको राउल्ट्स लॉ करा दिया था। राउल्ट्स लॉ का मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया था और मैंने ये भी कहा था कि नोट्स से बाकी क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ। राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको 39 ग्राम क्या दे दिया एसिटिक एसिड, आपको 39 ग्राम क्या दे दिया एसिटिक एसिड दे दिया, ये लो। अगर आपको 39 ग्राम क्या दे दिया एसिटिक एसिड दे दिया, 30 ग्राम सॉरी आपको क्या दे दिया एसिटिक एसिड दे दिया, और 39 ग्राम आपको क्या दे रहे हैं बेंजीन दे रहे हैं। इन दोनों को मिलाया और इन दोनों को मिला के कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो पूछेंगे बताओ वेपर प्रेशर कितना कम होगा, वाष्प दाब कितना कम होगा। और आपको इसका प्योर प्रेशर दिया गया है, एसिटिक एसिड का प्योर प्रेशर दिया गया है क्वेश्चन में 600 बार, ठीक है। और बेंजीन का प्योर प्रेशर आपको दिया गया है 1800 बार। ये आपको क्या दे दिया प्योर प्रेशर दे दिया। क्वेश्चन के अंदर इतनी चीज आपको मिलेगी। अब आपको क्वेश्चन करना कैसे है, देखो आपको एक तो फॉर्मूला आना चाहिए, फिर आपको क्या आना चाहिए मोल आने चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करोगे आप एसिटिक एसिड के और बेंजीन के क्या करोगे मोल निकालोगे, और दोनों के क्या करोगे मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन भी निकालोगे, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या था राउल्ट्स लॉ का पी नोट और एक्स ये था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे मोल निकालो एसिटिक एसिड के। एसिटिक एसिड के मोल निकालोगे तो क्या हो जाएगा 30/60.5, ठीक है। ऐसे ही आप मोल किसके निकालो बेंजीन के निकालो, कितना हो जाएगा 39/78, ये भी कितना आया 0.5। अब आप निकालो मोल फ्रैक्शन किसका एसिटिक एसिड का, कैसे निकालोगे 0.5 ही आएगा, क्योंकि 0.5 बट्टे में अपॉन क्या आ जाएगा 0.5 + 0.5 1 हो गया। ऐसे ही आप मोल फ्रैक्शन निकालो किसका बेंजीन का, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालोगे ये भी कितना आएगा 0.5 ही आएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले प्रेशर किसका निकालना है पार्शियल प्रेशर आंशिक प्रेशर किसका निकालना है एसिटिक एसिड का। तो इसका प्योर प्रेशर कितना है 600 इंटू क्या कर दो 0.5। फिर आपको प्योर प्रेशर आंशिक प्रेशर किसका निकालना है बेंजीन का, तो आप क्या करो 1800 को गुणा कर दो 0.5 से, ठीक है। तो इन दोनों को आप क्या करोगे गुणा करोगे। गुणा करने के बाद आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 बार 6×5 = 30, और ये आ जाएगा 900 बार। आपसे टोटल प्रेशर पूछे, एक तो आपसे ये पूछेगा कि हाँ बताओ भाई प्रेशर कितना होगा दोनों का, आपने बता दिया पार्शियल प्रेशर 300 और 900 बार होगा। टोटल पूछे तो आप क्या दोगे 1200 बार होगा, ठीक है। राउल्ट्स लॉ के अंदर आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना, बाकी सारे क्वेश्चन जरूर करके देखना नोट्स के, ये पहले ही कह दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, विलयन दो टाइप के होते हैं। एक होता है आदर्श विलयन और एक होता है अनादर्श विलयन। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एक होता है नॉन आइडियल, इसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श विलयन, इसको हिंदी में बोलते हैं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन कौन से होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, वो सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर किसी भी कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स के लॉ का क्या करें फॉलो करें। राउल्ट का लॉ क्या था P = P0A XA + P0B XB को जो फॉलो करेंगे वो सब क्या होंगे आइडियल सॉल्यूशन होंगे। जो P = P0A XA और P0B XB को फॉलो नहीं करेंगे वो सब क्या होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, अनादर्श विलयन होंगे। पहली बात तो ये, ठीक है ना। जैसे आदर्श विलयन का एग्जाम्पल दिया गया है, आइडियल सॉल्यूशन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है नोट्स के अंदर, वो आपको मैंने दिया है N-हेप्टेन व N-ऑक्टेन। N-हेप्टेन और N-ऑक्टेन मतलब इन दोनों का मिक्सचर क्या होगा N-हेप्टेन का और N-ऑक्टेन का मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन होगा, मतलब वो राउल्ट्स के लॉ को क्या करेगा फॉलो करेगा। दूसरी बात बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन ये भी क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन होगा। बाकी कोई भी एल्केन आप ले सकते हो, ध्यान रखना वो सब क्या हो जाएंगे आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब आपसे पूछ सकते हैं चलो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बताओ, तो देखो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ भी बहुत ईजी सा है, ठीक है। ये आपसे RBC बोर्ड में पूछा भी हुआ है। आपको क्या करना है एक ग्राफ ऐसे बनाना है,
इसमें एक लाइन को ऐसे जोड़ देना, एक लाइन को ऐसे जोड़ देना, इस लाइन को आप ऐसे जोड़ देना। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे एक्स ए इज इक्वल टू 1, तो एक्स बी को क्या मानोगे 0। यहाँ पे एक्स ए को 0 मान लो तो एक्स बी को क्या मानोगे 1। यहाँ पे बात करेंगे पी ए की, वो बराबर होता है पी ए नोट एक्स ए के। यहाँ बात करेंगे पी बी की, वो बराबर होता है पी नोट बी एक्स बी के। यहाँ बात करेंगे पी टोटल की, वो बराबर होता है पी ए और पी बी की। ये आपका हो गया आदर्श विलयन का ग्राफ, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ हो गया। ठीक है, अब सबसे मेन बात आती है, आदर्श विलयन के लिए 2-3 शर्तें हैं। ठीक है ना भाई, कौन कौन सी कंडीशन लगेंगी जिससे कोई सॉल्यूशन आइडियल होगा। अब मेरी बात सुनो, आइडियल का मतलब बता रहा हूँ। आपने 2 गिलास लिए, 2 गिलास में आपने पानी ले लिया, मतलब एक गिलास में आपने पानी ले लिया और एक ने आपने पानी के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ ले ली। अब आइडियल सॉल्यूशन वो होगा, मैंने दोनों को मिलाया, मान लो 5 ml मैंने एक पानी लिया और 5 ml मैंने दूसरा लिक्विड लिया, मैंने 5 और 5 ml चीज़ को मिलाया, अगर वो 10 के 10 ml हैं तो वो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन होंगे, आदर्श विलयन होंगे। 10 ml का मतलब है 5-5 ml मिला के 10 ml ही होना चाहिए, न तो कम न ही ज़्यादा। दूसरा, जिन दोनों चीज़ों को मैंने मिलाया है उन दोनों का जो स्टेम टेम्परेचर है मिलाने से पहले, मिलाने के बाद भी उनका टेम्परेचर वही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। वो क्या होगा, आदर्श विलयन होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। पहली बात तो ये। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको मैंने तीसरी एक शर्त लिखाई हुई है, नोट्स के अंदर आप देखना, ए व बी ऐसे लिखा हुआ है। ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो ए बी के अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, ये एक गिलास है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा है ए, ये एक गिलास है, इसके अंदर एक कोई सॉल्यूशन भर दिया बी। अब मैं कह रहा हूँ कि आपने इन दोनों को मिलाया, तो आपने इन दोनों का मिक्सचर बनाया ए बी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 5 ml है और ये 5 ml है तो ये 10 ml ही होना चाहिए, न तो 10 ml से कम और न ही 10 ml से ज़्यादा। अगर मैं कह रहा हूँ इसका टेम्परेचर मान लो, लिक्विड का टेम्परेचर 30 डिग्री है और इसका भी 30 डिग्री है, तो इन दोनों का एवरेज ही इसका टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आप इसको 30-35 करो तो ये 31-32 कर देना, मतलब आसपास ही टेम्परेचर होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। वो सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। तीसरा पॉइंट, ए के खुद के पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रही है ए, बी के खुद के पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रही है बी, ऐसे ही ए बी के पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगेगी ए बी। ये तीनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल का मतलब जो फोर्स ए में लग रहा है वैसा ही फोर्स बी में लगेगा और वैसा ही फोर्स किस में लगेगा, ए बी के अंदर लगेगा। तो वो सॉल्यूशन आपके क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर। आइडियल सॉल्यूशन के बाद मैं बात कर रहा हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, अनादर्श विलयन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन कौन से होते हैं, वह जो किसी टेम्परेचर या कंसंट्रेशन पे राउल्ट के लॉ को फॉलो ना करें। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अनादर्श विलयन जो होते हैं, नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, पहली बात, वो 2 टाइप नॉन आइडियल के कौन कौन से होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो, ठीक है, एक तो होता है जो पॉजिटिव डेविएशन करे। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब धनात्मक विचलन करे। एक वो होता है जो नेगेटिव डेविएशन करे। नेगेटिव डेविएशन का मतलब जो ऋणात्मक विचलन करे। एक होता है जो पॉजिटिव डेविएशन करे, एक होता है जो नेगेटिव डेविएशन करे। ठीक है, एक धनात्मक विचलन करेगा और एक ऋणात्मक विचलन करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक का पहले तो मतलब सुन लो क्या होगा। धनात्मक का मतलब होता है, मैंने ये लिया, भाई इसकी शर्तों की बात कर रहा हूँ, ए और बी और ए बी। मान लो मैंने ये 5 ml लिया, ये 5 ml लिया, इन दोनों को मिलाया, ये 10.5 ml हो गया। अब आप कहोगे सर 0.5 एक कहाँ से आया, तभी तो इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, कोई ना कोई इसमें चेंज हुआ है। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो इसका टेम्परेचर मैंने ले लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका ले लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इसका टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ गया, बढ़ रहा है। पॉजिटिव डेविएशन में दोनों चीज़ बढ़ रही है, देखो। ठीक है, इन दोनों को मिलाओगे तो सॉल्यूशन बढ़ेगा।
इनका टेम्परेचर मिलाओगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। वो सारे क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। फिर ए बी का अट्रैक्शन फोर्स, मतलब ए बी का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, मतलब इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स और इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स ए बी से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वो सॉल्यूशन आपके क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले। अब आपको सर नेगेटिव वाले कौन से होते हैं, तो सुन लो, सिर्फ अगर 5 और 5 ml चीज़ को मिलाऊं तो 9.5 9 ml ऐसा हो जाए तो वो क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड को मिलाऊं और ये चीज़ ठंडी हो जाए, 25 हो जाए, 28 हो जाए, तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। ए और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ए बी से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके नेगेटिव डेविएशन कहलाएंगे, ऋणात्मक विचलन वाले कहलाएंगे। अब आप इसका आना नोट्स के अंदर एक बार ग्राफ का गौर करना। देखो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कैसे बनेगा, आपने ये चीज़ बनाई थी सिंपल। पॉजिटिव डेविएशन में आपको क्या करना है, इस लाइन को ऐसे उठाना है, इस लाइन को ऐसे उठाना है और इस लाइन को ऐसे उठाना है, ठीक है। ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, चीज़ें वही रहेगी जो पहले लिखी थी। नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ में आपको क्या करना है, इस लाइन को यूं नीचे ले जाना, इस लाइन को ऐसे नीचे ले जाना और इस लाइन को ऐसे नीचे ले जाना। ये आपका किसका बन गया, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बन गया। अब आपको इसके 2-4 एग्जाम्पल याद करने हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस वाटर, मेथेनॉल प्लस वाटर, एनिलीन प्लस वाटर, 3 एग्जाम्पल बताए हैं। एथेनॉल जल, मेथेनॉल जल और एनिलीन और जल। मतलब एथेनॉल को और पानी को मिलाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हालांकि उसको अपन माप नहीं सकते, बस इंस्ट्रूमेंट से किसी से मापा जा सकता है, थोड़ा सा ही चेंज होगा, ठीक है, एथेनॉल के अंदर और वाटर के अंदर। और नेगेटिव डेविएशन देखो कौन सा होता है, नेगेटिव डेविएशन सिंपल से होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप एसिड के अंदर पानी डालो या पानी के अंदर एसिड डालो, ठीक है ना, आप देखोगे कि कुछ लिक्विड क्या हो गया, आपका कम हो गया। फिर आप ये देखोगे लिक्विड कम होने के बाद क्या होगा कि कुछ आपका जैसे लिक्विड कम भी हो गया और कुछ का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। मतलब पानी में एसिड डालो चाहे एसिड में पानी डालो, दोनों टाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे हो वो कंटेनर गर्म हो जाएगा, तो इसीलिए वो क्या कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आज के लेक्चर में इतना ही कराऊंगा, नेक्स्ट कराऊंगा आपको अगली क्लास में। थैंक यू बेटा।